अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, तो इस वीडियो में हम 3 के 3 पार्ट्स कवर करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमें जो फार्मूले चाहिए वो मैंने लिखे हुए हैं और पार्ट 1 में जो डेटा गिवन है वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा पाई की वैल्यू भी गिवन है तो वो भी मैंने आप सबके लिए लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इस वीडियो में हमारे लिए जो क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक दफ़ा कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है और इसको 3 जो डिफरेंट वैल्यूज़ देकर हमें पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पता करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली हमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या है, एल है, पाई आर एंड फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर है। तो उसके लिए हमें एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, लेकिन वो हमें मालूम नहीं है, गिवन नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है बुक में वो है एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले भी इस फार्मूले को मैं आपको बता चुकी हूँ। इस फार्मूले का एक और फॉर्म है, वो है एल इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट जिसमें आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। सो स्क्वायर रूट अगर ख़त्म करेंगे तो हम दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे, हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले सेम ही चीज़ है। सो अब हमने क्या किया, इसमें आर की वैल्यू पुट कर दी और एच की वैल्यू पुट कर दी। अब एच जो हमारे पास है वो 12 है, 12 का स्क्वायर लेंगे यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड और जो आर है वो हमारे पास 8.4 है, तो 8.4 का स्क्वायर लेंगे यानी 8.4 मल्टीप्लाई बाय 8.4 कितना होगा। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो इसका आंसर हमारे पास आ गया 70.56। 70.56 को हमने प्लस करना है जो 144 से। सो 144 प्लस 70.6 हमारे पास एल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं लिख लेती हूँ। पहले आपको रफ करके भी दिखा देती हूँ कि ये प्लस होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। फिर आपको ये भी बताती चलूँ कि जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर मालूम करना है, ताकि जब हम फाइंड आउट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्योंकि हमें सिर्फ एल की वैल्यू चाहिए। सो 214 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसका स्क्वायर पता होना चाहिए। सो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 पेयर्स बनाने हैं। इस नंबर के 3 पेयर्स बनाने के बाद जो सबसे पहला पेयर है वो 2 है। सो अगर हम 2 लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। और रूल ये है डिविजनल मेथड में कि उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब जब नीचे आ जाता है 114, सो हमारे पास एक और रूल है, जिस नंबर को हमने पहले यूज़ किया था उसको प्लस करना है। 1 + 1 2 हो जाएगा एंड 2 को ऐसे नंबर के साथ, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस वही नंबर उसके साथ लिखेंगे। यानी 2 के साथ अगर हम 4 लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 4, और बाकी सेम इसी तरह से जब 24 है तो उसमें 4 प्लस हो जाएगा, नीचे हम लिखेंगे 28 और 28 के सामने एक और डिजिट के लिए स्पेस जोड़ेंगे। जहाँ पे हम वो डिजिट लिखेंगे तो उस डिजिट से ही ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके अलावा डिविजनल मेथड हमने पढ़ा है और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट मालूम करना या डिविजनल मेथड से। तो ये आपको पता है कि ये किस तरह से काम करता है। इसके लिए पूरे वीडियोज़ है। यूनिट नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था। सो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी कन्फ्यूजन है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इस यूनिट तक पहुँचते पहुँचते आपको कोई कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पे मैं आपको रफ़ वर्क दिखा रही हूँ। रफ़ वर्क देखकर आप कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे कि ये मैं किस तरह से इसका जो स्क्वायर है वो पता कर रही हूँ।
सो ये सेम चीज़ें बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट मोड पे रख लिया है ताकि आपके लिए थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो जाए और आपको क्वेश्चन जो है वो जल्दी समझ आ जाए और क्वेश्चन जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या होमवर्क कर रहे हैं वो जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाए। सो हमने कर लिया। अब देखिए जो हमारे पास आंसर आया था, आप देख सकते हैं 14.647, वो यहाँ पे लेंगे और उसका स्क्वायर लिखेंगे। सो स्क्वायर स्क्वायर को कट लेगा। L इज इक्वल टू 14.647। सो 647 जो 7 है वो 5 से ग्रेटर नंबर है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो L इज इक्वल टू 14.65, और यहाँ पे 65 के सामने सेंटीमीटर भी आपने लिखना है, क्योंकि जो R की वैल्यू है और H की वैल्यू है वहाँ पे सेंटीमीटर्स है। सो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, और आपके आंसर में भी सेंटीमीटर आ जानी चाहिए। सो L हमने फाइंड आउट किया। अब हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट। मैंने सब कुछ मिटा लिया, और अब यहाँ भी आपको बता दूँ कि इससे पहले जितना हमने लिखा था वो आपने वैसे ही छोड़ना है। उसके नीचे टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो लिखना है और फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सब एक क्वेश्चन होगा। बोर्ड में स्पेस कम होने की वजह से मैं ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन आपने अपने होमवर्क में ऐसे नहीं करना कि अलग अलग से लिख लिया। आपने जो लिखा है उसके नीचे जो नेक्स्ट लाइन है वो वैसे ही लिख रहे हैं। अब अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आपने कॉपी में जहाँ पे पेज ख़त्म होता है जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हो ना, लेकिन पार्ट उसी क्वेश्चन का होता है। तो यहाँ पे भी मेरे साथ यही मसला है कि बोर्ड में जगह नहीं होता है, तो वो मैं मिटा के फिर से लिखती हूँ, लेकिन पार्ट उसी क्वेश्चन का है। तो सबसे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो लिख लिया है। इसके बाद इसमें जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दी है। पाई की वैल्यू ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू, और अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो 8.4 है उससे आपने 7 को उससे डिवाइड करना है 7 पर। 7 पे डिवाइड करेंगे 1.2 आ जाएगा, और जो 14.65 है उसमें आपने 8.4 को प्लस करना है, जिसका आंसर आपके पास 23.05 है। अब जो 22.12 है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो कैलकुलेशन है वो हमने लिख लिया, और जो आंसर है वो अब लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 23.05 से। ठीक है, 26.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23.04 से। यहाँ पे जो कैलकुलेशन था उसे मैंने फास्ट मोड पे कर लिया था, लेकिन अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो उसे आप पॉज करके वीडियो को रोक के उसे देख सकते हैं कि ये किस तरह से वो है। अब जो 26.4 को हम 23.05 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके सामने है। जो आंसर हमारे पास आया है उसे आपने अपने क्वेश्चन में लिखना है, और उसके सामने आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि एक सेंटीमीटर इस वाले आर का है और एक इस वाले आर का है। जो एल प्लस आर है वो जब प्लस होते हैं सिर्फ सेंटीमीटर एक बन जाता है, लेकिन जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। इसलिए जो बाहर वाला सेंटीमीटर है वो अंदर वाले सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ पे नीचे हमें आंसर में ये चीज़ मेंशन करना है। इसलिए मैं ये बीच में नहीं लिखती, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाता है और थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए नहीं लिखती, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें हम जो वैल्यूज़ है वो पुट कर लेते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू। यहाँ पे जो 3 डिवाइड हो रहा है वो 12 को कट कर देगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। फिर जो आगे हमने 8.4 स्क्वायर लिया है उसको सेपरेट कर लेते हैं। 8.4 मल्टीप्लाई बाई 8/4। जो 8.4 हमने अभी जो डिवाइड किया था 7 से, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। तो अब आपने जो आपके पास वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई करना है। 8.4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 22 मल्टीप्लाई बाय 1.2, और ये हमारे पास इनके आंसर आ गए, और इन आंसर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर है उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी कर लेते हैं कि 26.4 को हम 33.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा।
यहाँ पे फास्ट मोड पे रखा है तो आप इसको पॉज करके आंसर देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैंने सॉल्व किया। सो आंसर अब हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि एच का सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय जो आर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो, तो जब मल्टीप्लाई होता है आपको पता है ये क्या हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाते हैं। जब जो हमारे पास बेस है वो मल्टीप्लाई होगा उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसलिए क्यूब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 पर। सो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को बार बार करने की वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके पार्ट 2 में ये जो पहला स्टेप है फाइंड आउट एल स्लेंथ हाइट, इसको मैंने कर दिया ताकि आपको सिर्फ समझा दूँ और बाकी आपके लिए क्वेश्चन कर लूँ, और थोड़ा सा जो हमारा क्वेश्चन है, वीडियो है, वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो आपको पता है हमने फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने हैं, आर की वैल्यू एच की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वही मैंने पुट की, फिर इनके स्क्वायर्स लिए, 7 का स्क्वायर भी लिया और 3.5 का भी स्क्वायर लिया, और इन दोनों के स्क्वायर्स को हमने ऐड किया। जब ऐड करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 61.25 का जो स्क्वायर रूट है उसे फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि किस तरह से ये स्टेप्स होते हैं और ये हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट बाय डिविजनल मेथड से। मैंने ये फाइंड आउट किया है जो कि यूनिट नंबर 2 में आपको मैंने सिखाया था। सो वो वीडियोस भी मौजूद है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता या समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पार्ट 1 में पहले भी मैंने आपको समझा दिया। अब जो है जो आंसर है उसको भी हमने राउंड ऑफ किया, और हमारे पास जो फाइनल एल स्लेंथ हाइट की जो वैल्यू है वो है 7.83। अब करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो फार्मूला है और फिर उस फार्मूले में जो वैल्यूज़ है उनको पुट करेंगे, जैसे कि आर की वैल्यू, एल की वैल्यू और पाई की वैल्यू। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3.5 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, ताकि जो 7 है वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास एक इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन आ जाए। 7 0 ज़ीरो, जो 3 है उसको नीचे लेकर आते हैं, पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे लेकर आएंगे। हमारे पास 7 5 35। हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 0.5। 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और फिर ब्रैकेट में जो हमारे पास है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 7.83 प्लस 3.5, इनको प्लस कर लेते हैं और जो आंसर है उसे हम अपने क्वेश्चन में लिखेंगे जो कि 11.326 है। अब जो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। जब आपके पास आंसर आएगा वो है 11.0। आप इसको 11.0 लिखें, या फिर आप इसका जो ज़ीरो है उसको फिनिश कर दें और अपने पास सिर्फ 11 लिखें, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो को कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे जो 6 है उसको हम राउंड ऑफ करेंगे, 6 को ख़त्म करेंगे, ये 5 से ग्रेटर है। जब ये ख़त्म होगा तो 7 वाले जो नंबर में है 1 ऐड हो जाता है, तो 11.33 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 124.63 124.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपको पता है, जैसे कि मैं पहले भी बहुत क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ कि आर में और यहाँ पे भी आर में हमारे पास सेंटीमीटर है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि जो ब्रैकेट है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इसके अलावा जो एल है उसमें भी सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब प्लस होंगे तो वहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर लिखा जाता है, जैसा कि अब मैं आपको लिख के भी बता रही। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको मैं जब नहीं लिखती तो आप समझ जाए, और लास्ट में ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया ये भी आप समझ जाए। अब क्योंकि मैं आपके लिए सब कुछ लिख चुकी हूँ, तो आपने इसी तरह से अगर हर वैल्यू के साथ सेंटीमीटर लिखना है तो आप लिख कर सॉल्व करें, अगर नहीं तो आप इस चीज़ को समझ जाए कि फ़ाइनल आंसर में आपने इसको लिखना है, क्योंकि मैं फ़ाइनल आंसर में मोस्टली लिखती हूँ। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए ऊपर से जो स्टार से लेकर एंड तक सब जगह जो सेंटीमीटर्स थे वो लिखे थे, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये ऐसे क्यों है।
अब टोटल सरफेस एरिया हमें पता चल चुका है। अब हम पता करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला लेके उसमें जो वैल्यूज़ है वो पुट करें, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू। 7 से कट चुका है। अब हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 जो स्क्वायर है उसको हमने खोल दिया है, डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आया वो है 12.25। अब 12.25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको मैंने फास्ट मोड पे रखा हुआ है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आती, वैसे तो हम बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप इनको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। रोक के एक दफ़ा आप देख लिए कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। उसके बाद हमने जो डिवाइड किया है तो जो आंसर हमारे पास आया है वही हमारे पास वॉल्यूम है और इस आंसर में हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि आर के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच के साथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर से, पावर ऐड हो जाते हैं, क्यूब हो जाएगा। सही है। इसके अलावा आपको पता है कि आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी मैंने सॉल्व करके दिखाए थे, तो आपने इन सबको सही प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अब बारी आती है पार्ट 3 की। पार्ट 3 में जो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है एल स्लेंथ हाइट की वैल्यू, तो वो मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ। कैलकुलेशंस भी साथ में लिखी हुई ताकि आप समझ सकें। हमने फार्मूला पुट किया, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट किए जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया, ये 4.2 और 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है। तो नेक्स्ट इन दोनों को प्लस किया। अब जो आंसर आया है उसको हमने स्क्वायर रूट लेना है ताकि हम जो एल है वो फाइंड आउट कर सके। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो 81.64 का हमें स्क्वायर मालूम करना है, जो कि यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है। जो पहला स्टेप है वो आपको समझ आ चुका। जो दूसरा स्टेप है वहाँ पे हमने 9 + 9 18 हो जाएगा, तो 18 में ज़ीरो डालेंगे, 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, आंसर ज़ीरो आएगा। फिर जो 640 में एक और ज़ीरो डालकर उसे 118, अब यहाँ पे एक स्पेस हो जाता है। जैसे कि ये कैलकुलेशन आप सबको पता है कि हमने पहले भी मैंने आपको समझाए। 118 क्योंकि जो पहले ज़ीरो हमने डाला था उसमें हमने अब ज़ीरो ऐड किया, तो 0 + 118 तो 118 होगा। फिर एक एक्स्ट्रा इसमें नंबर डालना है क्योंकि उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 हम डाल के फिर 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इस तरह से नेक्स्ट भी स्टेप हमने किया है। यहाँ पे जो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप किसी बड़े को भी साथ में बिठाएं। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 से आपने स्क्वायर रूट डिविजनल मेथड से जो फाइंड आउट करने का तरीका है वो भी आपने देख लेना है। इसकी वीडियोस मौजूद है चैनल पे। इसको करने के बाद हमारे पास आंसर कहता है 9.035। 9.035 को जब राउंड ऑफ करेंगे, स्क्वायर रूट तो कट गया, लेकिन जब राउंड ऑफ करेंगे तो 9.04 हो जाएगा, क्योंकि 5 को जब ख़त्म करेंगे तो 3 में 1 प्लस करना है क्योंकि ये रूल है। वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक लॉज जो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फिर टोटल सरफेस एरिया वही सेम हमारे पास फार्मूला है, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट किए, वैल्यूज़ को सॉल्व किया। 4.2 को 7 से डिवाइड किया, आंसर 0.6 आया, और 9.04 प्लस किया इसमें 4.2 को, जो कि हमारे पास 13.24 आंसर आ गया। इसके बाद अब जो हमारे पास 22 है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, जो कि आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे पास आंसर है 13.2। अब 13.2 को मल्टीप्लाई करना है 13.24 से। जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है वो मैं फास्ट कर रही हूँ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो जितने भी प्रोसेस है ये मैं पहले क्वेश्चंस में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इनको फास्ट कर रही हूँ। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ आ जाती है कि ये किस तरह से हो रहा है। आंसर हमारे पास आ गया है 174.768। यहाँ पे 8 को हमें राउंड ऑफ करना है।
तो हमारे पास यहाँ पे साथ में इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना है। क्यों लिखना है पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 174.77 हो जाएगा, क्योंकि जब 6 को हम ख़त्म करेंगे तो साथ वाले में जो 8 को ख़त्म करेंगे साथ वाले 6 में हमारे पास +1 हो जाएगा। और इसके अलावा सेंटीमीटर्स जैसे कि आप सबको बता चुकी हूँ कि जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन जब प्लस होंगे तो सिर्फ उन दोनों में से एक लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगे। ब्रैकेट का मतलब भी बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होना है। और यहाँ पे मैं भूल गई थी कि एल के साथ सेंटीमीटर लिखना, लेकिन आपने ये नहीं भूलना, ये आपका आंसर है और मैंने भी इसको अभी वापस करेक्ट कर दिया। सो हमें टोटल सरफेस एरिया एंड स्लेंट हाइट पता चल गया। अब हम वॉल्यूम पता करेंगे। यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप चाहे तो फार्मूला लिख लिया करें, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो मैंने डायरेक्ट जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दी है। 1/3 हमारे पास साइड में जो वॉल्यूम की फार्मूला लिखी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो वो फार्मूले का हिस्सा है। बाकी पाई की वैल्यू एंड फिर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू एंड फिर हमारे पास एच की वैल्यू। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 4.2 को अलग अलग लिखना है। स्क्वायर का मतलब यही है कि अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड नीचे आपने 7 और 3 लिखना है। सो हमने इससे पहले भी 4.2 को 7 से डिवाइड किया था, तो अब भी कर दिया। और बाकी जो हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। अब जो 0.6 है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, और 3 ज़ीरोज़ आर 0, जो हमारे पास नीचे पॉइंट है उसको ऊपर ले जाएंगे, 6 को नीचे, 3 2 ज़र 6, 0.2 इसका आंसर है। इस तरह से जो डिवाइड में हमारे पास नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी है, आपके सामने लिखा हुआ है, और जो इनके आंसर्स है वो भी हम लिखेंगे। एक दफ़ा वो स्टेप लिख ले, फिर जो आंसर्स है फॉर जैसे कि आप देख सकते हैं 0.84 मल्टीप्लाई बाय 176। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनका जो आंसर है वो लिखना है हमें। यहाँ पे इसको मैंने बहुत ज़्यादा फर्स्ट पे रखा हुआ है, तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं आपने इसको पॉज करके देख लेना है। इसके अलावा भी यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन अब 8th क्लास में आपको ये कैलकुलेशन समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह से है। तो आपको पता है कि 4.2 हमारे पास आर की वैल्यू है, जो इसमें सेंटीमीटर है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच जो 8 सेंटीमीटर है तो वो स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम की आंसर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और इस वीडियो से आपको समझने में काफ़ी सारी मदद मिली होगी। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।